सो गाइस आज हम करने वाले हैं शॉर्ट टॉप की कटिंग स्टेप बाय स्टेप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। सो गाइस आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ, बस एग्जाम की वजह से बिजी हूँ तो इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन ये मेरी सिस्टर ज़बरदस्ती करके उसका मैंने ये टॉप कटिंग करके दिया है। तो गाइस सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, देन इसके बाद में फिर हाफ इंच के गैप पर फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे शोल्डर डाउन के लिए। इसके बाद लेंगे हम अपना शोल्डर, फिर उसके बाद में लेंगे अपना वर्स्ट साइज में हाफ इंच की लूजिंग देंगे। हाफ इंच की लूजिंग देने के बाद में जो भी आएगा उसमें 0.75 इंच माइनस करेंगे और फिर शोल्डर और बस्ट साइज के बीच में जितना ही बचेगा उसको ऊपर निकाल देंगे हाफ इंच माइनस करने के बाद में, और फिर लेंगे अपना आर्म होल का साइज़। सो गाइस ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा डार्क है तो शायद आपको विजिबल ना हो, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले अपना शोल्डर लेना, शोल्डर के बाद में बस्ट साइज, फिर उसमें हाफ इंच लूजिंग, फिर जो लूजिंग देने के बाद में आया उसमें 0.75 माइनस शोल्डर के, और जो हमारे बस्ट साइज के बीच में बचेगा उसको ऊपर निकाल देंगे और अपना आर्म होल का साइज निकालेंगे। और यहाँ से ले लिया हमने अपना फ्रंट क्रॉस, तो हमारे फ्रंट क्रॉस की लाइन भी सीधी बनेगी क्योंकि हमारा फ्रंट क्रॉस थोड़ी टेढ़ी बनेगी क्योंकि फ्रंट क्रॉस 12 है और जो हमारा शोल्डर का साइज़ है वो 13 इंच है। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन जो हमने शोल्डर लिया है। देन इसके बाद में, तो गाइस आपको अच्छे से विजिबल हो इसलिए पेन यहाँ पे मैं अच्छे से चला रही हूँ। देन यहाँ पर लेंगे अपना शोल्डर, जितना भी हमने ऊपर लिया था हमारा शोल्डर 13 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 13 इंच का निशान लगाया है 6.5 का, और यहाँ पे हमने एक लाइन बना दी आर्म होल और शोल्डर के बीच में। इसके बाद करेंगे शोल्डर डाउन। अब अपना अपेक्स पॉइंट एंड वेस्ट लेंथ मेज़र करेंगे हम। अपर पार्ट एंड बॉटम अलग अलग रेडी करने वाले हैं। तो गाइस ये हम कर रहे हैं टॉप का अपर पार्ट रेडी। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे अपने अपेक्स वेस्ट लेंथ पर मार्किंग कर लेंगे, और इसके बाद लेंगे अपना बस्ट साइज एंड हाफ इंच की लूजिंग। देन इसके बाद में हम यहाँ पर प्लेट भी डालेंगे, तो हम जो हमारी वेस्ट है फिर इस वेस्ट में हम दे रहे हैं लूजिंग हाफ इंच, क्योंकि हमें वेस्ट में प्लेट डालनी है फ्रंट पार्ट में। देन हमने ले लिया 1.5 इंच का मार्जिन, क्योंकि 1.5 इंच का मार्जिन एक स्टैंडर्ड मार्जिन है। आपको भी 1.5 इंच का मार्जिन लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आपका साइड में मार्जिन दिखेगा जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। एंड अगर आप कम लेंगे तो इन फ्यूचर आपको खोलना है तो आप खोल नहीं सकते। तो हमने इसका सेंटर पॉइंट लेकर डार्ट डालने के लिए मार्किंग कर ली। देन यहाँ पर हमने अपेक्स लाइन पर हम लेंगे अपना अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट, तो हमारा आएगा 30 इंच। लेकिन हम यहाँ पर वेस्ट लेंथ ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे अपेक्स लाइन से ही लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ पर डालेंगे हम डार्ट हाफ इंच की। इससे जो हमारी फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो अगर आप अपनी फिटिंग अच्छी देना चाहते हैं तो आप फ्रंट में डार्ट डाल सकते हैं, आप अदरवाइज़ अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लुक देना है तो मैं इस डार्ट डाल रही हूँ, जिससे मेरी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर वैसे हम जनरली अगर वेस्ट में डार्ट डालते हैं तो सेंटर पॉइंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट बहुत कम आ रहा था तो हमने अपेक्स पॉइंट से मेज़र करने के बाद में तब हमने वेस्ट की डार्ट डाली है। इसके बाद हमने फ्रंट में वी शेप रखना है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया जितना भी हमें कटिंग करना है। फिर इसके बाद हम शेप दे देंगे अपनी फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमें वी शेप में रखना है फ्रंट में। तो अभी ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी जैसा कि मैं समझा रही हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद हम कर लेते हैं कटिंग। तो गाइस हम यहाँ पे हम भूल गए थे आर्म होल का शेप देना, तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व लेंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
यहाँ पे हम और अच्छे से शेप दे सकते थे अगर हमारे पास लेग कर्व या हिप कर्व स्केल होता। मैं लेग कर्व लेकर भी आई, लेकिन वो ट्रेन में छूट गया तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ गाइस। देन इधर हमारे वॉल है तो उसकी वजह से मैं अच्छे से कटिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इधर की साइड हम आ जाते हैं और इसको करेंगे अच्छे से कटिंग। तो मुझे कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। इसके बाद इसको हमने आगे किया और इस फैब्रिक को पूरा अच्छे से सेट करा, और अच्छे से सेट करने के बाद में फिर हम कटिंग करेंगे अपने आर्म होल की। हमारा आर्म होल आप अच्छे से मेज़र कर लें, जितना आपने लिया है आपका आर्म होल उतना आया, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है तो मेरा तो जितना हम इस टेक्निक से करते हैं तो जितना हमारा आर्म होल होता है उतना ही आता है। तो गाइस ये था हमारा फ्रंट पार्ट। इसके बाद करेंगे अपने बैक पार्ट की मार्किंग। तो यहाँ पे मैं लेंथ चेक कर रही थी कि हमने इसकी लेंथ कितनी रखी है। तो इसकी लेंथ रखी थी हमने 14, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में भी चला जाएगा तो 13.5 हमारी बचेगा। इसके बाद करेंगे हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग। यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर सेकंड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे शोल्डर डाउन के लिए। तो गाइस आप फ्रंट में हाफ इंच शोल्डर एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, और फिर एक्स्ट्रा लेकर उसमें जब हम नेक बनाएंगे तो पीछे बैक का जो नेक है वो भी हम हाफ इंच ब्रॉड रखेंगे फ्रंट नेक से। तो यहाँ पर हमने सेकंड स्ट्रेट लाइन बना ली है शोल्डर डाउन के लिए। फिर लेंगे अपना शोल्डर, फिर इसके बाद में अपना बस्ट साइज प्लस हाफ इंच लूजिंग। हाफ इंच लूजिंग देने के बाद में जो भी हमारा 0.75 इंच माइनस करेंगे। 0.57 इंच माइनस करने के बाद में जो भी आएगा वो हमारे आर्म होल का साइज़ होगा। आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में हम यहाँ से लेंगे अपना जो बैक क्रॉस। तो क्योंकि बैक वाली लाइन सीधी ही बनेगी, क्योंकि हमने हमारा जो शोल्डर है वो ब्रॉड लिया है फ्रंट से। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम अपना शोल्डर डाउन। देन इसके बाद में लेंगे हम अपनी वेस्ट लेंथ जितनी हमें रखनी है, 14 इंच पर कर लेंगे हम मार्किंग। इसके बाद में बस्ट साइज़ में हाफ इंच की लूजिंग देंगे। देन इसके बाद में अपना जो हमने अपनी वेस्ट रखनी है वो लेंगे। देन इसके बाद में इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे हम इनको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। और गाइस आपको ना मार्किंग करने में स्केल का ही यूज़ करना चाहिए, इससे जो हमारी फिटिंग एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देन इसके बाद में हम कर देंगे इसको कटिंग। तो गाइस ये हमारा जो बैक पार्ट है वो भी कटिंग हो चुका है। देन इसके बाद में हम करेंगे अपनी स्लीव की कटिंग। तो गाइस हमें बैक पार्ट को थोड़ा सा कम करना है, लेकिन ये देखेंगे हम जब स्टिचिंग होगी तब हम कैसा करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना नेक ब्रॉड देख रहे हैं कितना रखना है। देन इसके बाद में करेंगे अपने स्लीव की मार्किंग। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। इसके बाद में लेंगे अपना वाई शेप में देंगे हम 1 इंच की लूजिंग, क्योंकि हमें अपनी जो स्लीव है वो कंफर्टेबल चाहिए। अगर हम लूजिंग नहीं देंगे तो अपना हमारी जो स्लीव है उसमें रिंकल्स तो नहीं आएगा, लेकिन हम अपना हैंड ओपन नहीं कर सकते। इसके बाद में ले ली हमने अपनी स्लीव की लेंथ एंड इसमें हाफ इंच का मार्जिन ले लिया फोल्ड करने के लिए। देन इसके बाद में यहाँ से जो हमने लूजिंग दी है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में यहाँ से हम करेंगे अपना वाई शेप मेजर, और जहाँ पे भी हमारा वाई शेप आएगा वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में इस लाइन का लेंगे सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट लेने के बाद में इसका भी सेंटर पॉइंट लेंगे और इसका भी सेंटर पॉइंट लेके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में अब हम करेंगे अपनी स्लीव की शेप की मार्किंग। तो इसके लिए चाहिए हमें फ्रेंच कर्व स्केल। तो हम लेंगे अब फ्रेंच कर्व स्केल, और फ्रेंच कर्व स्केल से इसको शेप देंगे। देन अब डायरेक्शन चेंज करने के बाद में अब फिर इसकी शेप देंगे। यहाँ से लेंगे 0.75 इंच एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा लेने के बाद में यहाँ पर भी हम जैसे हमने पहले शेप दी थी फ्रेंच कर्व स्केल से वैसे ही शेप देंगे। और इसके लिए हम अपने फ्रेंच कर्व स्केल की पहले इस टाइप से देंगे। देन इसके बाद में
इसकी अब डायरेक्शन चेंज करके। तो गाइस ये हमारी फ्रंट एंड बैक पार्ट की स्लीव की मार्किंग हमने कर लिया। देन इसके बाद में हम करेंगे कटिंग। आप चाहें तो आप दोनों स्लीव की जो कटिंग है एक साथ कर सकते हैं, मैं दोनों की अलग अलग कर रही हूँ। अच्छे से मार्किंग करने के बाद में हम करेंगे इसकी कटिंग। तो गाइस आप ध्यान से करें। जैसे तो ये हमने अब ले लिया हमने फिटिंग की मार्किंग, और फिटिंग की मार्किंग करने के बाद में हम इनको मिला देंगे। अगर आपके पास लेग कर्व स्केल हो तो उससे आपकी शेप बहुत अच्छी आती है। मेरा इस लेग कर्व ट्रेन में छूट गया है, तो मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल से ही इसकी शेप दे रही हूँ। और शेप देने के बाद में 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया, और मार्जिन लेने के बाद में इसको भी आप अच्छे से मिलाने के बाद में अब करेंगे हम इसकी कटिंग। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइस ये हमारी स्लीव रेडी है। इसके बाद में हम अपनी जो सेकंड स्लीव है वो भी कटिंग कर लेंगे। देन इसके बाद में जो हमें नीचे फ्रिल देना है उसके लिए जो हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर ली हमने इक्वल पार्ट में। देन इसके बाद में हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने वी शेप दी है। तो यहाँ पर भी हम जितना हमने वहाँ से एक्स्ट्रा लिया था इतना यहाँ से लेकर 2 इंच पर लेकर हम जो फ्रंट पार्ट है इसकी भी कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद में इसको जो इस फैब्रिक का सेंटर पॉइंट है उससे मिलाएंगे, जिससे जो हमारी शेप है बहुत अच्छी आएगी और जो हमारा टॉप है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस ये हमारी ये पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, लेकिन आपको अच्छे से विजिबल हो इसलिए मैं काफ़ी मशक्क़त कर रही हूँ इस पेन के साथ। और इस पेन से अच्छे से मशक्क़त कराने के बाद में हम इसको कर लेते हैं कटिंग। और कटिंग करने के बाद में हमारा बैक फ्रंट एंड स्लीव रेडी है, और बहुत सारी चीज़ें हम इसकी स्टिचिंग में सीखेंगे एंड समझेंगे। तो गाइस ऐसे ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर देना। तो गाइस हमारे स्लीव बैक रेडी हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।